था जब 786 नंबर वाली खुली जीप पर सवार मुख्तार जिस सड़क से गुजरता था, लोग रास्ता बदल लेते थे। एक वक्त था जब योगी आदित्यनाथ पर हमले में मुख्तार का नाम आया था। एक वक्त था जब AK-47 से बीजेपी विधायक पर करीब 400 राउंड गोलियां चलवाने के आरोप लगे। ऐसे रुतबे और रसूख वाले माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। मुख्तार को उल्टी की शिकायत और बेहोशी की हालत में रात 8:30 बजे जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। मुख्तार की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। आज हम इस वीडियो में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की शुरुआत से अब तक की पूरी कहानी जानेंगे। सबसे पहले अंसारी फैमिली की लिगेसी। गाजीपुर में 1880 में मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म हुआ। उन्होंने मद्रास से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद यूके से MS और MD की डिग्री हासिल की। उन्होंने सर्जरी पर रिसर्च शुरू की और भारत आकर प्रैक्टिस भी करने लगे। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया और 1926 और 27 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। वो जामिया मिलिया इस्लामिया के फाउंडिंग मेंबर रहे और 1928 से 1936 तक वो इसके वाइस चांसलर भी रहे। 1936 में मसूरी से दिल्ली आते वक्त हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उन्हें जामिया कैंपस में दफनाया गया। माफिया मुख्तार अंसारी इन्हीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के भतीजे सुभानुल्लाह अंसारी का बेटा है, यानी रिश्ते में वो मुख्तार अंसारी के दादा लगते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी के नाना मोहम्मद उस्मान इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर थे। 3 जुलाई 1948 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शहीद हुए। मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया। गाजीपुर में साफ सुथरी छवि रखने वाले और कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से आने वाले मुख्तार के पिता सुभानुल्लाह अंसारी स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। देश में सबसे लंबे वक्त तक उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी भी रिश्ते में माफिया मुख्तार अंसारी के चाचा लगते हैं। मुख्तार अंसारी के 2 बड़े भाई हैं। अफजल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और सिबकतुल्लाह अंसारी भी विधायक रहे हैं। 30 जून 1963 को गाजीपुर के यूसुफपुर गांव में मुख्तार अंसारी पैदा हुआ। उसने गाजीपुर के राजकीय सिटी इंटर कॉलेज और PG कॉलेज से पढ़ाई की। मुख्तार को क्रिकेट खेलने का शौक अपने पिता सुभानुल्लाह अंसारी से मिला। लंबी चौड़ी कदकाठी वाला मुख्तार तेज गेंदबाजी करता था। हालांकि जल्द ही वो खेल के मैदान से निकलकर अपराध की दुनिया में पहुंच गया। मुख्तार के बड़े भाई अफजल के मुताबिक मुख्तार गाजीपुर के कॉलेज में पढ़ता था। यहाँ उसकी दोस्ती साधु सिंह नाम के लड़के से हो गई। दोस्ती निभाने के चक्कर में दुश्मनियां पाल ली और मुख्तार के गले कुछ बदनामियां पड़ गई। शुरुआत में मुख्तार अंसारी मखानू सिंह गैंग का मेंबर बना। इसकी राइवलरी साहिब सिंह गैंग के साथ थी। साहिब सिंह गैंग का मेंबर था ब्रजेश सिंह। 1988 में पहली बार मुख्तार का नाम सच्चिदानंद राय की हत्या में सामने आया। हालांकि इस मामले में पुलिस उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं जुटा पाई। 1990 के दशक में जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से मुख्तार अपराध की दुनिया में एक चर्चित नाम बन गया। मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह ने अपने अपने अलग गैंग बना लिए और ठेकेदारी के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगे। मुख्तार के बड़े भाई अफजल अंसारी 1985 में ही विधायक बन गए थे। मुख्तार ने भी पूरी प्लानिंग से राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। 1995 में मुख्तार ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन से राजनीति की शुरुआत की और 1996 में मऊ सीट से BSP के टिकट पर विधायक बन गया। विधायक बनने के बाद मुख्तार ने ब्रजेश सिंह गैंग के वर्चस्व को खुली चुनौती देनी शुरू की और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 2002 की बात है। ब्रजेश सिंह ने घात लगाकर मुख्तार अंसारी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच शूट आउट हुआ। इसमें मुख्तार अंसारी के 3 आदमी मारे गए। ब्रजेश सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। अफवाह उड़ी कि ब्रजेश मारा गया। इसके बाद पूर्वांचल पर मुख्तार का एक छत्र राज हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद ब्रजेश वापस आ गया। मुख्तार के वर्चस्व को काउंटर करने के लिए ब्रजेश ने बीजेपी नेता कृष्णानंद रॉय के लिए इलेक्शन कैंपेन करना शुरू कर दिया। 2002 में कृष्णानंद ने मुख्तार के भाई और 5 बार के विधायक अफजल अंसारी को मोहम्मदाबाद सीट से हरा दिया। इसके बाद ब्रजेश सिंह का कद बढ़ने लगा। 25 अक्टूबर 2005 को मुख्तार अंसारी अपनी जमानत रद्द करा के जेल चला गया। इस चाल का असर दिखा 1 महीने बाद। वह 29 नवंबर 2005 का दिन था। विधायक कृष्णानंद रॉय एक कार्यक्रम का उद्घाटन करके अपनी बुलेट प्रूफ टाटा सुमो से लौट रहे थे। शूटर्स ने घेरकर चारों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की। हमले के लिए ऐसी सड़क को चुना गया जहां से गाड़ी मोड़ने का कोई स्कोप नहीं था। बेखौफ शूटर्स ने AK-47 से करीब 400 गोलियां चलाई और गाड़ी में सवार कृष्णानंद समेत सभी 7 लोग मारे गए। पोस्टमार्टम के दौरान मृतकों के शरीर से 67 गोलियां निकाली गई। ये सिर्फ हत्या नहीं, एक संदेश था। जानकारों के मुताबिक गाजीपुर की अपनी पुरानी पारिवारिक सीट हार जाने से मुख्तार अंसारी नाराज थे। कृष्णानंद हत्याकांड के वक्त जेल में बंद होने के बावजूद मुख्तार को इसमें नामजद किया गया। इस हत्याकांड के महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय की 2006 में रहस्यमयी तरीकों से मौत हो गई। कृष्णानंद की हत्या के बाद ब्रजेश सिंह भी गाजीपुर मऊ इलाका छोड़कर भाग गया और 2008 तक गायब रहा। 2005 में मऊ में भीषण दंगे हुए। मुख्तार अंसारी पर दंगे भड़काने का आरोप लगा।
कहते हैं वो 786 नंबर की खुली जीप में हथियारों के साथ सड़क पर घूमता था। उसके साथ 20-25 एसयूवी गाड़ियां रहती थी। उस वक्त गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ ने मऊ जाने का फैसला किया। 2006 में गोरखनाथ मंदिर से मऊ के लिए निकले योगी के काफिले को मऊ बॉर्डर पर दोरी घाट में ही रोक दिया गया, जिसके बाद योगी वापस लौट आए। 2008 में भी योगी ने ऐलान किया कि वो आजमगढ़ में आतंकवाद के खिलाफ रैली निकालेंगे। 7 सितंबर 2008 को योगी डीएवी कॉलेज मैदान जा रहे थे, उनके काफिले पर हमला हो गया। उस वक्त योगी ने संकेत दिए कि हमला मुख्तार ने करवाया है। रिटायर्ड जेलर एस के अवस्थी एक पुराना किस्सा बताते हैं कि 2003 की बात है। उस वक्त विधायक रहा मुख्तार अंसारी लखनऊ जेल में बंद था। उससे मिलने असले से लैस कुछ लोग जेल पहुंचे। जब मैंने उनकी तलाशी लेनी चाही तो मुख्तार ने ऐतराज जताया। उसने एक मुलाकाती की पिस्टल निकाली और मुझ पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी। 2005 से जेल ही मुख्तार का घर हो गया। उसने अपने लिए वहां भरपूर इंतजाम करवाए। गाजीपुर जेल में मुख्तार ने अपना पसंदीदा मछली खाने के लिए जेल के अंदर ही तालाब खुदवा दिया। उसके बैडमिंटन खेलने के लिए जेल में उसके साथ उसके कुछ गुर्गे भी रहते थे। मुख्तार अपराध के साथ ही सियासत में भी अपने पांव जमाता गया। जेल से उम्मीदवारी कर और चिट्ठियां जारी कर मऊ सीट से वह विधानसभा पहुंचता रहा। मुख्तार को सलाखों के पीछे पहली बार डर तब लगा जब 10 जुलाई 2018 को उसके करीबी माफिया मुन्ना बजरंगी की बागपत जेल में हत्या हो गई। इससे पहले मुख्तार ने खुद को यूपी से बाहर निकालने के लिए एडी चोटी का जोर लगा दिया और आखिरकार जुगाड़ लगाकर पंजाब की जेल पहुंच गया। यूपी पुलिस ने 26 बार प्रोडक्शन वारंट लगाया, लेकिन मुख्तार को पंजाब की जेल से वापस नहीं ला सकी। आखिरकार यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2 साल 3 महीने बाद यूपी पुलिस मुख्तार की घर वापसी करा पाई। पंजाब की जेल मुख्तार के लिए ऐशगाह थी। इसका खुलासा कुछ महीने पहले पंजाब के ही जेल मंत्री हरजोत बैस ने वहां की विधानसभा में किया। जेल मंत्री ने यह भी दावा किया कि 25 बंदियों वाली बैरक में मुख्तार अकेला या फिर अपनी पत्नी के साथ रहता था। 6 अप्रैल 2021 से मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है। उस पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जाती है। 2003 में मुख्तार ने जेलर एस के अवस्थी को जान से मारने की धमकी दी थी। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्तार को 7 साल की सजा सुनाई। पिछले 6 बरस में मुख्तार गैंग की 573 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त हो गई है। वहीं 200 करोड़ रुपए से अधिक का अवैध कारोबार ध्वस्त कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी ने हफ्ते भर पहले कहा था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा रहा है। खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए ही वो पेशी में नहीं आए थे। इससे पहले 12 मार्च को वाराणसी की एक विशेष एमपी एमएलए अदालत ने उन्हें एक 34 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। पिछले 2 सालों से मुख्तार को 8 केसों में दोषी ठहराया गया था। अब आप सभी इस बारे में क्या विचार रखते हैं? कमेंट सेक्शन आप सभी के लिए खुला है, अपने विचार रखिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।